अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आइछ। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी भारत संगे जुड़ल धनुषाक सबटा सीमानाका सील कयल गेल संबंधी समाचार सब। नेपाल भारत संगे जुड़ल धनुषाक सबटा सीमानाका सील कयल गेल अछि। कोरोना संक्रमण तीव्र गति में फैलैत जा रहला सँ रोकथाम आ नियंत्रण के लेल धनुषा के सबटा सीमा सील कयल गेल धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला जानकारी देलनि। धनुषा संगे जुड़ल जटही नाका, इनरवा नाका लगायत सब नाका सँ आब आन जान कर रोक लगाओल गेल अछि। नेपाल सरकारक मंत्री परिषद के बीतल रवि दिन भेल निर्णय में नेपाल भारत बीच माल सामान ढुवानी कर ई जिल्लाक कोनो नाका नहीं रहला सँ जिला संगे जुड़ल नाका सब सँ आन जान कर पूर्ण निषेध कयल गेल प्रमुख जिला अधिकारी बास्तोला एक सूचना जारी क क जानकारी देने छथि। कोरोना संक्रमण के दोसर वेरिएंट के गति तीव्र रूप में फैलैत जा रहलाक बाद स्थानीय प्रशासन मंगल दिन से जारी केने निषेधाज्ञाक दोसर दिन जनकपुर धाम बाजार क्षेत्र पूर्ण रूप में बंद देखल गेल। निषेधाज्ञा जारी भेलाक पश्चात मंगल दिन भिनसरे से बाजार क्षेत्र सुनसान भेल अछि। भीड़भाड़ देखल जायवला नगर तथा बाजार क्षेत्र निषेधाज्ञा पश्चात सुनसान बनल अछि। नगर क्षेत्र के ठाम ठाम में व्यापक संख्या में प्रहरी परिचालन कयल गेल अछि। अत्यावश्यक बाहेक के सवारी साधन सब बाट में नहीं चलल अछि तऽ पैदल चल फिर केनिहारक संख्या सेहो न्यून देखल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भट्ट सुरक्षा योजना बमोजिम निषेधाज्ञा में धनुषा जिला भर 650 गोटे प्रहरी परिचालन कयल गेल जानकारी देने छथि। धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला प्रदेश 2 में धनुषा जिला में संक्रमण के गति दोसर स्थान में पहुंचल आ समुदाय स्तर में कोरोना फैलला से मंगल दिन भिनसर 6 बजे से वैशाख 31 गते शुक्र के रात 12 बजे धरि के लेल जिला भर निषेधाज्ञा लगाओल गेल जानकारी दिलनि। प्रजिया बास्तोला कोरोना संक्रमण के प्रभावकारी रोकथाम तथा नियंत्रण आ एहि के संक्रमण नहीं फैल देबाक लेल जिला भर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकबाक कोनो प्रकारक गतिविधि होब आ कर नहीं देब नेपाल राजपत्र में तोकल गेल अत्यावश्यक सेवा सब बाहेक के अन्य सब सेवा आ स्थल सब 10 दिन धरि के लेल संक्रामक रोग ऐन 2020 के दफा 2 आ स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 के दफा 6 के उप दफा 3 बमोजिम जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के निर्णय अनुसार धनुषा जिला भर निषेधाज्ञा जारी कयल गेल जानकारी दिलनि। प्रशासन दवाई इलाज एवं आदेश में उल्लेख भेल बमोजिम के अत्यावश्यक काजक बाहेक सर्वसाधारण के घर से बाहर नहीं निकल लेल आग्रह केने अछि। रात 9 बजे से भिनसर 5 बजे धरि सड़क में चल फिर कर समेत रोक लगाओल गेल अछि। निषेधाज्ञा में सब प्रकारक सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालीम, सेमिनार, सिनेमा हॉल, पार्टी पैलेस, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, हाट बाजार, मनोरंजन स्थल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम खाना, समूह में खेलल जाय वाला खेलकूद, पुस्तकालय, संग्रहालय लगायत के सब संचालन कर समेत रोक लगाओल गेल अछि। तब विवाह, व्रतबंध जेहन सामाजिक कार्य के हक में बेसी में 15 गोटे धरि सहभागी भ क स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पालना क कयल जा सकबाक आ ओ प्रयोजन के लेल बेसी में 2टा छोट गाड़ी आ 1टा पैघ गाड़ी में शुभ विवाह के बैनर राखि संचालन कयल जा सकबाक स्थानीय प्रशासन जनौने अछि। मालवाहक सवारी साधन, सुरक्षा आ स्वास्थ्य सेवा एवं ओ संबंध कर्मचारी सब प्रयोग करय वाला सवारी साधन, दूरसंचार, इंटरनेट, एम्बुलेंस, दमकल, सब वाहन, खाद्यान्न, फल फूल, पेट्रोलियम पदार्थ, पाइन, तरकारी, दूधजन्य पदार्थ, पशु पंछी के दाना लगायत ढुवानी सवारी साधन सब, आइसोलेशन एवं होल्डिंग सेंटर के व्यवस्थापन में प्रयोग होबे वाला सवारी साधन, अत्यावश्यक सेवा आ कार्य में प्रयोग होबे जकां अनुमति प्राप्त पास सवारी साधन सब, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानक सवारी साधन सब बाहेक अन्य सब प्रकारक निजी तथा सार्वजनिक यातायात के सवारी साधन सब पूर्व पश्चिम राजमार्ग में आर पार करे वाला बाहेक समेत संचालन करने पेबाक आदेश में उल्लेख अछि। खाद्य वस्तु, खाना पकाव वाला गैस आ निर्माण सामग्री सब संबंधित व्यवसाय सब भिनसर 6 बजे से 9 बजे धरि आ दवाई तथा स्वास्थ्य सेवा सब संबंधित दुकान सब 24 घंटा स्वास्थ्य सुरक्षाक मापदंड के पालना क संचालन कयल जा सकबाक उल्लेख अछि। प्रशासन के एहि आदेश के उल्लंघन केनिहार व्यक्ति के कानून बमोजिम कार्यवाही कयल जायत चेतावनी समेत देल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार जनकपुर धाम के मणिपाल शिक्षण अस्पतालक खाली भवन के जीर्णोद्धार क कोविड विशेष अस्पताल बनाबऽ लेल प्रक्रिया शुरू केने अछि। बुध दिन प्रदेश सरकार के दिस सँ मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियानक प्राविधिक भगवान झा के अगुवाई में गेल टोली मणिपाल शिक्षण अस्पताल के निरीक्षण करैत 21 दिन भीतर के सुविधा संपन्न कोविड विशेष अस्पताल निर्माण करब प्रतिबद्धता जनौने छनि।
100 बेड क्षमता के हुआ वाला ओ अस्पताल में 20 बेड क्षमता के आईसीयू समेत निर्माण किया जात। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियानक प्राविधिक इंजीनियर झा के अनुसार नेपाल में फैलल दोसर वेरिएंट के कोरोना वायरस के नियंत्रण करबाक लेल प्रदेश मंत्री परिषद के बैसल आकस्मिक बैसार से 15 दिन भीतर मणिपाल अस्पताल के कोविड विशेष अस्पताल में परिणत करबाक निर्णय केने आ ओ निर्णय के जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा समेत सिफारिश केने बतौलनि। कोविड के रोगी सबके लेल बनाओल जाय वाला ओ अस्पतालक लेल कोनो किसिम के समझौता नहीं किया जात बतौबैत इंजीनियर झा सरकार तोकने 15 दिन में 7 दिन थप करैत 21 दिन में प्रदेशक सुविधा संपन्न कोविड विशेष अस्पताल निर्माण किया जात बतौलनि। संक्रामक रोग ऐन 2020 में हो अब यो जिला को चाहिँ प्रमुख जिला अधिकारी जी को अध्यक्षता में रहेको डीसीसीएमसी को निर्णय एवं सिफारिश तथा प्रदेश स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री जी को अध्यक्षता में संपूर्ण सुरक्षा निकाय र मंत्रालय का सचिव जी रहेका पीसीसीएमसी को सिफारिश तथा प्रदेश मंत्री परिषद को जो संक्रामक रोग ऐन अंतर्गत अधिकार दिया छ त्यो प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ 15 दिन भित्र 20 बेड आईसीयू सहित को 100 बेड चाहिँ कोविड विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय भएको हुनाले हामी आज चाहिँ जिला प्रशासन कार्यालय चाहिँ भदभला आदमी स्थानीय प्रतिनिधि वडाध्यक्ष जी 14 नम्बरका हाम्रा त्यसपछि चाहिँ म आफै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ओ पहिल चरण अंतर्गत अस्पताल के निरीक्षण किया गेल। बृहस्पति दिन से कोविड विशेष अस्पताल बनाव लेल कार्य शुरू किया जेबाक बतौलनि। कोविड विशेष अस्पताल बनाव लेल प्रदेश सरकार 3 करोड़ के बजेट विनियोजन के बताओल गेल अछि। वर्षों से खाली रही जीर्ण अवस्था में पहुंच लागल मणिपाल अस्पताल के कोविड अस्पताल बनाव लेल ऐसे पहिने से जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका घोषणा केने छल, मुदा घोषणा में सीमित भेल छल। कुल 36 टा कोठली रहल ओ अस्पताल में 12 टा कोठली में विभिन्न किसिम के सामान रहला के कारण प्रयोग करब बंदेज कैल गेल अछि त बाकी 24 टा कोठली के कोविड रोगी सब के लेल प्रयोग कैल जेबाक बताओल गेल अछि। अस्पताल के निरीक्षक लेल प्रदेश सरकारक दिस सँ इंजीनियर भगवान झा, जिला प्रशासन कार्यालय दिस सँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमन सुंदर श्रेष्ठ, वार्ड अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादव, वार्ड सदस्य उपेंद्र विमल शाह, नागरिक समाज के दिस सँ भाग्यचरण यादव, सही श्री नारायण पंडित लगायत के उपस्थिति रहल छलाइन। प्रदेश नंबर 2 में कोरोना संक्रमित इलाज से वंचित रहल अवस्था में धनुषा के रमदैया स्थित जानकी मेडिकल कॉलेज 2 से सैया के निःशुल्क कोविड विशेष अस्पताल संचालन में अनलक अछि। प्रदेश आ स्थानीय सरकार न्यूनतम सहयोग समेत उपलब्ध कराव नहीं सकलाक बाद जानकी मेडिकल कॉलेज सर्वसाधारण स्वास्थ्य के ख्याल करैत अपन लगानी में निःशुल्क कोविड विशेष अस्पताल संचालन में अन्य कॉलेजक प्रबंध निर्देशक श्री प्रष्ट पांडे जानकारी दिलनि। पांडे कहलनि, हमरा सब संग 2 से सैया के अस्पताल तैयारी अवस्था में अछि। 2 दिन से 20 सैया के ऑक्सीजन सहित के आ 6 सैया के वेंटिलेटर सहित के कोविड अस्पताल संचालन में अन्य छी। तत्काल ऑक्सीजन के अभाव रहल आ अपना सब लग रवि दिन धरि ऑक्सीजन पाइपलाइन लगायत के थप उपकरण आबि गेलाक बाद आरो बृहत रूप में सुविधा संपन्न कोविड अस्पताल संचालन में आनब। ओ कहलनि, हाल धरि प्रदेश आ स्थानीय सरकार संग किछु सहयोग नहीं भेटल अछि। ओ अपना सब संचालन केने कोविड विशेष अस्पताल में इलाज कराबऽ एनिहार रोगी के ऑक्सीजन आ दवाई के शुल्क मात्रे तीर परत बतौलथि। कोरोना परीक्षण के लेल संसद भवन में सभामुख सांसद तथा कर्मचारी सभक स्वाब संकलन किया गेल अछि। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, संघीय सांसद सब, ओतुका कर्मचारी, संसदीय मामिला आवद संचारकर्मी, आईसीसी के कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, मर्यादा पाल लगायत क 609 गोटे के स्वाब संकलन किया गेल अछि, जैमे सभामुख सहित 128 गोटे सांसद, कर्मचारी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, मर्यादा पाल समेत 481 गोटे पीसीआर विधि से कोरोना परीक्षण लेल स्वाब संकलन किया गेल अछि। स्वाब संकलन बृहस्पति दिन सेहो हैत। बृहस्पति दिन स्वाब संकलन के लेल भिनसर 10 बजे से बेरिया 3 बजे धरि के लेल समय निर्धारण किया गेल संसद सचिवालय जनौने अछि। नेपाल में बुध दिन थप 8659 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 20,756 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 8,605 आ 616 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 54 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने छनि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 3,59,610 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 58 गोटे के मृत्यु भेल प्रवक्ता गौतम जानकारी दिलनि।
हाल धरि नेपाल में कोरोना के कारण 3,475 गोटी के मृत्यु भेला। तहिना थप 1,993 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला सँ नेपाल में हाल धरि 2,89,783 गोटी कोरोना मुक्त भेल प्रवक्ता गौतम बतौलनि। 756 नमुनाहरूको पीसीआर परीक्षण भएको छ भने 616 जनाको एन्टिजेन टेस्ट भएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 8,605 र एन्टिजेन विधिबाट 54 जना गरी संक्रमितको संख्या 8,659 पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 458, ललितपुरमा 518 र काठमाडौँमा 3,849 गरी जम्मा 3,835 संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिमा 381 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आज संक्रमणका कारण हाल 66,352 गोटे सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में छथि त 381 गोटे क्वारेन्टाइन में। हाल धरि 25,58,051 पीसीआर परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौने अछि। गण्डकी प्रदेशक नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल पदभार ग्रहण के लिए आज वो दिन पोखरा स्थित प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में पदभार ग्रहण के लिए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पौडेल के सोमदिन प्रदेश प्रमुख नियुक्त की छली और सोमदिने पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छली। मंत्रिपरिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी गण्डकी में पौडेल संगे सुदूर पश्चिम के प्रदेश प्रमुख में गंगा प्रसाद यादव के नियुक्त की छली। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मंत्रिपरिषद के सिफारिश में रेलवे अध्यादेश 2078 जारी किए छन्। इससे पहले मंगल के मात्रै राष्ट्रपति भण्डारी 7 अध्यादेश जारी किए छली। मंगल दिन ओ यौन हिंसा विरुद्ध के किछ ऐन के संशोधन कयल जेबाक अध्यादेश 2078, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि संबंधी किछ ऐन संशोधन करबाक अध्यादेश 2078, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2078, संवैधानिक परिषद कार्यकर्तव्य अधिकार आ कार्यविधि संबंधी पहिल संशोधन अध्यादेश 2078 जारी किए छली। तहिना सामाजिक सुरक्षा पहिल संशोधन अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय पहिल संशोधन अध्यादेश 2078 आ तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 जारी किए छली। अपने संसद के बजट अधिवेशन आह्वान कयल गेल 5 दिन आगू अध्यादेश जारी केने कहैत हुनकर चरम आलोचना भेल छनि। चितवन के 2 अस्पताल में 18 घंटा के अंतराल में 8 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। चितवन मेडिकल कॉलेज में 4 आ भरतपुर अस्पताल में 4 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मंगल के बेरिया 3:30 बजे से बुध दिन भिनसर धरि में हुनका सबके मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल मध्य 5 गोटे 40 से 45 वर्ष उमेर समूह के रहल छथि। चितवन मेडिकल कॉलेज के सूचना अधिकारी डॉक्टर किशोर अधिकारी के अनुसार रूपन्देही के बुटवल उप महानगरपालिका 42 वर्षक पुरुष, रूपन्देही के सुदोधन नगरपालिका 42 वर्षक पुरुष, नवलपरासी के गैडाकोट नगरपालिका 58 वर्षक पुरुष आ रूपन्देही के तिलोत्तमा नगरपालिका 58 वर्षक पुरुष के आइ भिनसर मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल सब में कोविड बाहेक अन्य जटिल समस्या नहीं रहल अधिकारी जानकारी देने छन्। तहिना भरतपुर अस्पतालक मेडिकल रिकॉर्डर नारायण रिजालक अनुसार भरतपुर 4 के 62 वर्षक पुरुष आ बुटवल के 40 वर्षक पुरुष के मंगल के बेरिया साँझ मकवानपुर के हेटौड़ा नगरपालिका 43 वर्षक पुरुष के आइ भिनसर भरतपुर महानगरपालिका 45 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल अछि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के पेट के शल्यक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न भेल छै। भट्टराई के डॉक्टर सुबोध अधिकारी के नेतृत्व में वैशाख 17 गते शल्यक्रिया कयल गेलनि। भट्टराई पेट के न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर के शल्यक्रिया लेल बृहस्पति दिन काठमांडू स्थित वीर अस्पताल में भर्ना भेल छलथि। भट्टराई कैंसर के आशंका में किछ महीना पहिने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भारत के दिल्ली गेल छलथि। चिकित्सक ट्यूमर में कैंसर नहीं रहल मुदा शल्यक्रिया क ट्यूमर जल्द से जल्द फेंक हेतु सुझाव देने छलथि। भट्टराई अपन शल्यक्रिया में संलग्न चिकित्सक टोली के सामाजिक संजाल मार्फत धन्यवाद देने छथि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लिए हम ज्योति करिए जवाब आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।